Hello friends, you are most welcome in our channel Economics Track. So today in this given video, we are going to discuss about elasticity of demand, right? So what actually elasticity? If I have a rubber band in my hand, right? If I stretch it, then it can change its shape, right? Demand also change their shape. Demand also contract or extend, right? That is basically means elasticity of demand, right? अब देखिए, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें यह कहती है कि प्राइस की कितनी चेंज होने से डिमांड में कितनी चेंजेस आएगी, वही बेसिकली हमें बताती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्योंकि हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने कवर कर रखा है कि भाई लॉ ऑफ डिमांड जो है वो हमें बताती है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप between price and quantity demanded, right? There is an inverse relationship between price and quantity demanded, which was stated by law of demand. But elasticity of demand हमें ये कहती है कि प्राइस के कितनी चेंज होने से डिमांड में कितनी चेंजेस आएगी, वो हमें कहती है कौन? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि भाई प्राइस कितनी बदल रही है, प्राइस में कितना परिवर्तन आ रहा है, और उस परिवर्तन के रिजल्ट में हमारी जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड है, उसमें कितनी परिवर्तन आ रही है, राइट? हमें लॉ ऑफ डिमांड हमने क्या कहा था कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच एक इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। यानी प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड हमारी कम हो जाएंगी, यदि प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी डिमांड हमारी बढ़ जाएंगी। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड ने हमें यह नहीं बताया था कि भाई प्राइस कितनी बढ़ेगी कि डिमांड कितनी कम होएगी, राइट? यानी प्राइस में कितनी परिवर्तन से डिमांड में कितनी परिवर्तन आएगी, ये हमें लॉ ऑफ डिमांड नहीं बता रखा था। तो हमें इस बात को किसने बताया? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ने क्या बताया कि प्राइस में कितनी चेंजेस से डिमांड में कितनी चेंजेस आएगी, विच वाज स्टेटेड बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट? अब देखिए, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसे हम इस तरह से डिनोट करते फॉर्मूले के थ्रू कि ईडी, राइट? ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्यूडी। क्यूडी मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड, क्यूडी मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड divided by percentage change in price. It means what is the changing in quantity demanded due to changing in price, यानी प्राइस की कितनी चेंज होने से डिमांड हमारी कितनी चेंज हो रही है, वो हमें कौन बता रही है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट? इसे हम इस तरह कह सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम इस तरह से लिखते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, राइट? दिस वाज परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड, दिस, राइट? नाउ डिवाइडेड बाय दिस इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस, व्हिच मींस डेल्टा पी अपॉन P, right? This is percentage change in QD. It is quantity demanded. QD means quantity demanded, right? And this delta, we need to know what about delta. Delta means basically change, right? तो इस बात को आपको जहन में रखना है कि जो डेल्टा है ये क्या है? यह चेंज है कि भाई हमारी क्वांटिटी कितनी चेंज कर रही है। यहां हमारे क्या बता रही है? क्वांटिटी कितनी चेंज कर रही है, राइट? तो हम कह सकते हैं इस तरह से कि जो इसको हम और भी अच्छे से इस फॉर्मूला को हम लोग पुट करें तो हमें एक अच्छा सा फॉर्मूला मिल जाएगा, वो है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, राइट? इंटू पी बाई क्यू, राइट? So this is ultimate formula. We have ED is equal to delta Q by delta P into P by Q, right? Now this delta Q means
डेल्टा क्यू मीन्स change in quantity demanded, right? And this delta p means change in price, right? This delta p means change in price, right? And this p means original price, right? And this q means original quantity, right? दिस क्यू मीन्स ओरिजिनल क्वांटिटी, यानी कि जो हमें क्वांटिटी पहले हमारे पास थी सबसे स्टार्टिंग में, वो थी हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी। लेकिन जैसे ही क्वांटिटी चेंज हो गई नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट यूनिट पे, राइट, उसे कहेंगे हम लोग डेल्टा क्यू। सपोज दैट पी दिस एंड दिस क्यू, राइट। यदि हमारी प्राइस थी सबसे पहले 5 रुपए, उस वक्त हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी सपोज दैट 10, राइट। लेकिन जैसे ही प्राइस हमारी 10 हो गई तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, कम होकर 5 आ गई। तो यह थी हमारी ओरिजिनल प्राइस और यह थी हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी जो हमने यहां डिनोट किया है। P इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस, दिस इज ओरिजिनल प्राइस एंड दिस इज ओरिजिनल क्वांटिटी जो हमें शुरुआत में दी गई है, वह क्वांटिटी क्या है, ओरिजिनल, राइट। देन दिस इज चेंज, यहां से यहां तक जब हम परिवर्तन आए यहां तक तो हम क्या देखने को मिला, चेंज देखने को मिला। प्राइस में कितने की चेंज, 5 की चेंज है। यहाँ हमें क्वांटिटी में चेंज देखने को मिली इस पर, ये क्या है, चेंज इन क्वांटिटी, राइट। यहाँ जो हमने लिख रहा है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि यहाँ क्वांटिटी में चेंज आ रही है इस यूनिट पे, ठीक है, प्राइस में चेंज आ रही है, यहाँ क्वांटिटी में चेंज आ रही है। तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, राइट। नाउ अब हम देखते हैं डायमेंशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इरेज इट, राइट। देखते हैं हम डायमेंशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। Dimensions of elasticity of demand. So, dimensions of ED, right? Dimensions of ED. So first is price elasticity of demand. Elasticity of demand, right? Now second is cross elasticity of demand. Cross elasticity of demand. Third is income elasticity of demand. Income elasticity of demand, right. So we'll study one by one this, right. So price elasticity of demand basically means changes in quantity demanded due to changes in price, right. What I have said changes in quantity demanded, changes in quantity demanded due to changes in price. प्राइस के चेंज से जो क्वांटिटी डिमांड चेंज करती है उसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। What I have said due to changes in price, जो हमारे क्वांटिटी डिमांडेड चेंज करती है उसे ही कहते हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिक डिमांड, राइट। What I have said, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिक डिमांड, राइट। फर्स्ट सपोज दैट हम मार्केट को गए, मार्केट में कोई वस्तु हमें कल को 10 रुपए में मिल रही थी, वही वस्तु अब उसकी कीमत हो गई 5 रुपए। तो हम क्या करेंगे,
हम अपनी डिमांड को बढ़ा देंगे, क्योंकि वो पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो गई, सस्ती हो गई। तो यहाँ चेंज देखने को पहले प्राइस में चेंज आई तो हमारी क्वांटिटी डिमांड भी चेंज कर गई। उसी तरह यदि कोई वस्तु मार्केट के अंदर कल 10 रुपए मिल रही थी और आज उसकी प्राइस हो गई मार्केट के अंदर 20 रुपए, तो फिर भी तो यहाँ चेंज आएगी कि नहीं, क्वांटिटी डिमांड। हम क्या करेंगे, प्राइस तो बढ़ गई तो हम अपने क्वांटिटी डिमांड को कम कर देंगे। सो दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिक डिमांड, राइट। नाउ कम सेकेंड पॉइंट, बिफोर इट वी विल स्टडी अबाउट इट, इनकम इलास्टिक डिमांड, राइट। तो देखिए इनकम इलास्टिक डिमांड से यह मुराद है कि जो इनकम में चेंज की वजह से जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज करती है, सपोज दैट व्हाट आई एम सेइंग, इनकम की वजह से जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज करती है, ड्यू टू चेंज इन इनकम जो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज करेगी उसे कहते हैं हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिक डिमांड, राइट। ऐसा मानिए कि आपका इनकम कल को 10,000 रुपए था, तो उस वक्त आप कंजम्पशंस कर रहे थे 6,000 रुपए की, लेकिन वही 10,000 से बढ़कर आपकी इनकम हो गई 15,000, तो आपकी कंजम्पशंस तो बढ़ेगी, शायद आपकी कंजम्पशन 6 से 10 भी बढ़ जाए। तो हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ कि जो इनकम में चेंज होने से हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें किस तरह की चेंजेस आ रही है। उसी तरह यदि इनकम हमारे 20,000 कल को थी और आज हमारी इनकम हो गई 15,000, तो हम अपने कंजम्पशन पैटर्न को तो बिल्कुल डेफिनेटली हम चेंज करेंगे, क्योंकि हमारी इनकम कम हो गई। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड को कम करेंगे। इनकम बढ़ने से हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो बढ़ जाती है, इनकम के कम होने से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। तो यह थी क्या, इनकम इलास्टिक डिमांड। अब हमें बेहतरी से समझनी इस पॉइंट को, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर मैं पहले इन 2 पॉइंट को हमने समझ लिया, तो इन्हें इरेज कर देता हूं। अब हम अच्छे से समझते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि ये काफी अहम हो जाता है एग्जाम के पर्पस से, काफी अहम हो जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। तो देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 2 पार्ट है बेसिकली। एक को कहते हैं हम सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरे को कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, राइट। अब सपोज दैट कि आपके पड़ोसी जो है, हम समझ रहे इसके बारे में, सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में। सपोज कि आपके पड़ोसी कल तक कॉफी पी रहे थे, ठीक है, लेकिन अचानक हम क्या देख रहे हैं कि आज वो शिफ्ट हो गए चाय पे। तो हमने कारणों का जब पता लगाया तो हमें पता चला कि जो चाय की प्राइस है मार्केट के अंदर कम हो गई, कॉफी की प्राइस कांस्टेंट है लेकिन चाय की प्राइस जो है कम हो गई। उस चाय के प्राइस के कम होने से वो आपके पड़ोसी जो है वह किस पर शिफ्ट हो गए, चाय पे, राइट। आपके पड़ोसी शिफ्ट हो गए चाय पर। ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मैंने क्या कहा, एक तरफ हमने ले लिया टी और एक तरफ कॉफी, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं कि आपके पड़ोसी कल तक कॉफी का कंजम्पशन कर रहे थे, कल तक, लेकिन आज वो किस पर आ गए, आज वो आ गए चाय पर। हमने कारणों का पता लगाया तो हमें पता ये चला कि शुरुआती दौर में ये चाय की जो प्राइस थी मार्केट के अंदर, चाय की मार्केट के अंदर प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा थी, उस वक्त कॉफी की मार्केट प्राइस कम थी, ठीक है। लेकिन ये शिफ्ट हो गए आज को किस पे, चाय पर। जब इन कारणों को पता हम लगाया तो हमें कारण मिला ये कि जो चाय की प्राइस है कॉफी की प्राइस से भी कम हो गई। चाय की प्राइस जो है कंपेयर टू कॉफी कम हो गई, तो इसकी वजह से जो आपके पड़ोसी है वो चाय पर शिफ्ट हो गए। इसे ही कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब ही होता है विच कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ईच अदर, राइट। यानी कि जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन से, ये दोनों ही हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बेसिकली इन दोनों से मिलता है हमें,
ये दोनों ही हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। यदि चाय हम ना पी रहे हैं तो हम कॉफी ले लेंगे, यदि कॉफी ना पी रहे हैं तो चाय ले लेंगे, राइट। इसी तरह और भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ठीक है। और भी सारी सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर हम कह सकते हैं ये जूता और चप्पल, ठीक है, ये भी दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स है। यदि हमको जूता अच्छा नहीं लगता हम चप्पल पहन सकते हैं, यदि हमें चप्पल अच्छा ना लगे तो हम जूता पहन सकते हैं, ठीक। ये भी क्या थी, सब्स्टिट्यूट गुड्स थी। तो इस तरह से मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी गुड्स होती है जो सब्स्टिट्यूट नेचर की होती है, राइट। अब देखते हैं हम किसके, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। लिसन केयरफुली व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज। द गुड्स which can be joined with each other, which can be used jointly, right। यानी वैसा गुड्स जो एक साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल which can be used jointly, for example pen and ink both are used jointly, right। in your we can also say samosa and oil both are used jointly। अब ये किस तरह से वर्क करता है वो समझिए। सपोज दैट आपको कल आप कम मार्केट हो गए तो समोसे खाने गए, आप तो समोसे का प्राइस जो था कल नहीं, हम मान के चले कि 2 साल पहले, सपोज हाइपोथेटिकली इस बातों को हम समझ लिए, अच्छे से समझ लिए। तो 2 साल पहले आप समोसा खाए आपने, उस वक्त समोसे का जो मार्केट के अंदर प्राइस था वह था 5 रुपए, राइट। लेकिन आप कल को गए मार्केट के अंदर समोसा खाने, उस वक्त प्राइस आपको नजर आई तो पता चला कि प्राइस है 10 रुपए। तो अब क्या होया, अब आपने कहा कि भैया प्राइस तो बढ़ गई, तो आप अपने क्वांटिटी डिमांड रेट को चेंज कर देंगे। इसके साथ अब क्या आपने ये और क्या आपने इसमें पता लगाया कि आपको पता लगा कि कारणों का पता लगा कि भाई क्यों ऐसा हुआ, क्यों प्राइसेस बढ़ गए समोसे की मार्केट के अंदर। तो आपको पता चला कि जो ऑयल है, ऑयल की प्राइस उसमें इन्फ्लेशन देखने को मिली, ऑयल की प्राइसेस जो मार्केट के अंदर बढ़ गई, ठीक है। तो उस ऑयल के प्राइस के बढ़ने से जो समोसे का प्राइस है मार्केट के अंदर क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। तो यही है कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो क्या करे, मार्केट के प्राइस को भी फ्लक्चुएट कर दे। एक गुड्स दूसरे गुड्स को मार्केट के अंदर जो प्राइस है उसमें चेंज आ सकती है एक गुड्स की वजह से, क्योंकि वो दोनों ही क्या होते हैं, जॉइंटली यूज होते हैं, यानी एक साथ यूज होते हैं, ठीक है। सपोज इट कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल की पता चला कि डिमांड जो मार्केट के अंदर कम हो गई, तो फिर बाद में कारणों का पता लगाया, तो कारणों से पता चला कि जो मार्केट के अंदर जो कार्स है उनकी प्राइस काफी बढ़ गई थी, इस वजह से लोग पेट्रोल की डिमांड कम करने लगे। जब लोग कार ही ना खरीदे तो पेट्रोल किस कम कर, ठीक है। तो ये सारी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ये सारी चीजें जो कि एक दूसरे के साथ एक साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, राइट। तो ये थे कुछ डायमेंशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट आई विल इरेज इट। काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। काइंड्स ऑफ elasticity of demand. Listen carefully. Basically, there are 5 kinds of elasticity of demand, right? There are 5 types of kinds of elasticity of demand. First is perfectly elastic demand. Perfectly elastic demand. Elastic demand. Right? Second is perfectly inelastic demand. Perfectly inelastic demand. Perfectly inelastic demand. Right? Third is relatively elastic demand. Right? Fourth is relatively
inelastic demand. Fifth is unitary or unit elastic demand. Right? Here it is perfectly elastic demand. It is perfectly inelastic demand. It is relatively elastic demand. It is relatively inelastic demand. Right? This is unitary or unit elastic demand. So we will study it one by one. अच्छे समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसे वन बाय वन स्टडी करेंगे, बेहतरी से वो तब समझ में आएगी ये। तो मैं ऐसा करता हूँ कि पहले मैं इसे इरेज करता हूँ, क्योंकि उस वक्त हमें टेबल और डायग्राम की जरूरत होगी। तो मैं पहले ऐसा करता हूँ कि वो टेबल और जो डायग्राम है उससे पहले मैं यहाँ पर उतार देता हूँ, फिर हम इसे अच्छे से डिस्कस करते हैं। राइट? सो इट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड विच वी डिनोट, इट इज इक्वल टू infinity. Right? It is equal to infinity. This is capital P. It is equal to infinity. Right? It means demand is changing in demand is infinity change. Change in demand is infinity. It means there is unlimited change in demand due to no change in price. In this case, there is unlimited change in demand, infinity change in demand ड्यू टू नो चेंज इन प्राइस। यानी कि प्राइस के ना चेंज होने से भी डिमांड क्या अनंत चेंज करती है, इनफाइनाइट चेंज करती है। राइट? देखिए यहाँ पर हम दिख रहा है कि जो प्राइस है वो कांस्टेंट तो है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज कांस्टेंट प्राइस, बट आवर डिमांड इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। राइट? कंटिन्यूअसली चेंजिंग इन डिमांड इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नाम से हमें पता चल रहा है कि जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड यानी कि चेंज आ रहा है डिमांड में, कितना इन्फिनिटी चेंज, अनंत चेंज आ रहा है। प्राइस के ना चेंज होने से भी, प्राइस तो कांस्टेंट है अपनी जगह पे। राइट? जो हमें दिख रहा है डायग्राम के थ्रू हम देख रहे हैं कि जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बट डिमांड इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। दिस इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। राइट? नाउ कम ऑन द टेबल. This is schedule of price elasticity of demand. That is, here we can see that price is in the first unit, price is 50. In the second, price is 50. In the third, price is 50. It means price is not changing here, just like it. यहाँ भी हमें दिख रहा है कि प्राइस चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, जो प्राइस जो कांस्टेंट है, प्राइस बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा है, प्राइस तो कांस्टेंट है। उसी तरह यहाँ भी प्राइस कांस्टेंट प्राइस, लेकिन चेंज किसमें आ रहा है, डिमांड में। यहाँ भी क्या दिख रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, चेंज कर रही है। पहले 80 थी, फिर 20 थी, फिर 100 हो गई। प्राइस तो कांस्टेंट है, लेकिन क्यूडी हमारी क्या हो रही है, बिल्कुल चेंज कर रही है। इन द फर्स्ट यूनिट प्राइस इज 50 एंड क्यूडी इज 80, बट इन द सेकेंड यूनिट प्राइस इज 50 एंड क्यूडी इज 20, इट्स चेंजिंग। In the third unit, price is 50. In the QD, in the particular unit, 100. It means changing in the price. Sorry, no change in price. Price is just constant. Changing only in demand. Right? यानी हमें किस में देखने को मिल रहे चेंजेस, डिमांड में, क्वांटिटी डिमांड में। ठीक है? ये तो थी हमारे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नाउ कम ऑन द पॉइंट परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक में हमने देख लिया कि जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें कंटिन्यूअसली चेंज आ रही है, प्राइस के ना चेंज होने के कारण भी, प्राइस कांस्टेंट होते हुए भी जो क्वांटिटी डिमांड यहाँ पर हमें काफी चेंज देखने को मिल रही है क्वांटिटी में, ये प्राइस कांस्टेंट है। तो ये थी हमारी किसकी बात, परफेक्टली इलास्टिक बात। अब देखते हैं हम परफेक्टली इनइलास्टिक के बारे में। तो वैसा ही मैं पहले इसे इरेज कर दूं, फिर हम एक टेबल और डायग्राम के थ्रू समझते हैं परफेक्टली इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। राइट? इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड विच इज डिनोटेड बाय ईडी इज इक्वल टू 0. राइट? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0, विच मीन्स देयर इज नो चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू कंटिन्यूअसली चेंजेस इन प्राइस। यानी प्राइस के कंटिन्यूअस चेंजेस के कारण भी जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें किसी तरह का परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा, प्राइस में कंटिन्यूअसली चेंजेस आ रही है।
राइट, प्राइस में कंटिन्यूसली चेंजेस आ रही है, लेकिन जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या है, कांस्टेंट है। सपोज इट हमारी जो ओरिजिनल प्राइस है वो थी P, राइट, देन जो हमारी न्यू प्राइस आ गई P1, देन P2, राइट। देखिए हमारी यहाँ प्राइस क्या हो रही है, ये कंटिन्यूस चेंज कर रही है। पहले तो P1 आ गई, फिर प्राइस हमारी चेंज होकर P2 तक आ गई, लेकिन जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वह कांस्टेंट है। क्वांटिटी डिमांड है वो कांस्टेंट है, वो किसी तरह का चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा हमें, क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। वहां हमने लिख दिया है ED इक्वल टू 0, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चेंजेस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0, यानी किसी तरह का परिवर्तन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, किसमें, क्वांटिटी डिमांडेड में। लेकिन जो हमारी प्राइस है वह कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है, जो हमें यहाँ देखने को साफ साफ मिल रहा है कि जो ओरिजिनल प्राइस थी हमारी P थी, लेकिन जो हमारी प्राइस जो घटकर P1 तक चली गई, लेकिन क्वांटिटी डिमांड कहाँ बढ़ी, क्वांटिटी डिमांड कांस्टेंट है, राइट। लेकिन हमारी P जो है फिर बढ़कर P2 हो गई, फिर भी हमारी क्वांटिटी डिमांड घटी भी नहीं ना बढ़ी, सिर्फ कांस्टेंट है। इसे ही कहते हैं हम परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। नाउ कम ऑन द टेबल। अब इस टेबल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि भाई जो प्राइस है, इन द फर्स्ट यूनिट प्राइस इज 15, in the second unit it is 10, in the third it is 20. It is changing form, continuously changing price. We can observe here that in the first unit price is 15, then 10, then 20. It means it's changing continuously, but quantity demand is constant. That in the first unit QD is 10, in the second unit QD is 10, in the third unit also QD is 10. It means continuously changes in price, but no changes in demand, right? It is perfectly inelastic demand. यदि inelastic demand को हम रियल लाइफ में जोड़ कर देखें, if we connect with our real life, perfectly inelastic demand, definitely we can say that कि suppose that नमक, जो नमक है उसकी प्राइस कुछ भी हो जाए, हम यदि 2 चम्मच कल नमक खाते थे, कंजम्पशंस के तौर पर लेते थे, तो आज भी हम 2 ही चम्मच कंजम्पशंस के तौर पर लेंगे ना नमक को, उसकी क्वांटिटी डिमांड हम थोड़ी चेंज करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कल हम 2 चम्मच नमक खाते, आज हम 10 चम्मच खाएंगे, या आज हम 4 चम्मच खाएंगे, या 6 या 8, इस तरह का परिवर्तन आए, क्योंकि टेस्ट जो हमारी नमक की वो तो कांस्टेंट रहने वाली है, जो कल थी वो आज भी रहेगी, ठीक है, प्राइस चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक नमक है बड़ी बेहतरीन एग्जांपल्स किसकी, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड की, राइट। तो ये थी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जो कि हमने इस टेबल के थ्रू और इस डायग्राम के थ्रू अच्छे समझ लिया कि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड एक्चुअली कहते हैं किसे है, ठीक है, जो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ की जो प्राइस है वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है, बट आवर क्वांटिटी डिमांड इज जस्ट कांस्टेंट, राइट। प्राइस इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग बट क्वांटिटी इज कांस्टेंट, राइट। सो इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, और इसे हमने इस टेबल के थ्रू भी अच्छे से समझ लिया कि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड किसे कहते हैं, ठीक है। और एक रियल लाइफ के एग्जांपल से भी जोड़कर देख ले कि किस तरह का नमक जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का एक बड़ी बेहतरीन एग्जांपल्स है। नाउ अब इसके बाद हम देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को, ठीक है। तो पहले ऐसा करता हूं, मैं इसे इरेज कर दूं, फिर उसे हम अच्छे से समझेंगे, राइट। इट इज relatively elastic demand, right, which is denoted by it is more than 1, which means percentage change in quantity demand is more as compared to the percentage change in price. यानी जो हमारी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज है वह ज्यादा है, किसके कंपेयर में, वो प्राइस के चेंजेस के कंपेयर में जो क्वांटिटी डिमांडेड के चेंजेस वो ज्यादा है कहीं, ठीक है। इसे हम यहाँ देख सकते हैं कि जो प्राइस है हमारी, वो जो ये जो हमारी ओरिजिनल प्राइस है, यह प्राइस यहाँ है, फिर ये क्यूडी हमारी, लेकिन जैसे हमारी ओरिजिनल प्राइस थोड़ी कम हो गई तो हमारी क्यूडी काफी ज्यादा बढ़ गई, इतना क्यूडी में चेंजेस देखने को हमें मिला, लेकिन प्राइस में हमारी काफी बहुत कम चेंजेस देखने को मिल रही। ये क्या कहलाती है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड विच इज ग्रेटर देन 1, ईडी इज ग्रेटर देन 1, यानी कि जो प्राइस में चेंजेस है वो कम है, किसके चेंजेस से, क्वांटिटी डिमांडेड के चेंजेस से कम है प्राइस, ठीक है, प्राइस के चेंजेस कम है क्वांटिटी डिमांडेड के चेंजेस से। इसे ही कहते हैं हम क्या,
रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, राइट। यानी प्राइस में चेंजेस कम होना और उसके फलस्वरूप जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें परिवर्तन ज्यादा देखने को मिलती है इस केस में, ठीक है। अब यदि हम इसके जो टेबल, उस टेबल का जिक्र करें तो कह सकते हैं कि जो प्राइस में जो चेंजेस है प्राइस में, वो यहाँ हम देख सकते हैं कि 10, 9, then 8, राइट। बट चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर, 20, 40, 60. It is more changing. QD is changing more as compared to the changes in prices, right? QD is changing more as compared to the changes in prices. यानी जो QD है, क्वांटिटी डिमांडेड है, वो काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल, चेंजेस उसमें काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इसके फलस्वरूप जो प्राइस है उसके कंपेयर में, प्राइस में कंपेयर मात्र देखिए हम यहाँ देख सकते हैं कि 1, यहाँ भी 1 चेंजेस है, यहाँ भी 1 चेंजेस है, लेकिन यहाँ जो QD है, क्वांटिटी डिमांडेड है, वो कितना चेंजेस है, 20 की, यहाँ भी 20 की, यहाँ केवल मात्र 1 की चेंजेस आ रही है, वहाँ यहाँ आ रही है 20 की चेंजेस। तो ये क्या है, ये है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, राइट, विच इज ग्रेटर देन ED ग्रेटर देन 1, राइट। दिस इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, जहां में प्राइस जो है उसमें जो परिवर्तन है, प्राइस में जो मूल्य की जो परिवर्तन है वो मूल्य की परिवर्तन कम है, किसके कंपेयर में, वो क्वांटिटी डिमांडेड के कंपेयर में मूल्य में जो परिवर्तन है वो कम दिख रही है हम यहाँ, ठीक है। जो हम यहाँ पर हम डिनोट कर चुके हैं कि देखिए प्राइस में कितनी चेंजेस है, मात्र इतनी चेंजेस है प्राइस में, लेकिन इसी के रिजल्ट में देखिए यहाँ हम देखें तो क्वांटिटी डिमांडेड में काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रही है। यह क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, जिसे हम डिनोट कर सकते हैं ED इज ग्रेटर देन 1। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन किससे, 1 से ज्यादा है, ठीक है। जो कि हमने उस टेबल के जरिए समझ भी रखा है कि जो प्राइस है उसमें कम चेंजेस आ रही है यहाँ, लेकिन जो QD है, क्वांटिटी डिमांड है, वो काफी चेंज आ रही है उसमें प्राइस के कंपेयर में, ठीक है। तो यह थी हमारी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। नाउ कम ऑन द पॉइंट रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि भाई इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते किसे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि ED इज ग्रेटर देन 1 है, तो हम देखेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में ED विल बी लेस देन 1। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ED विल बी मोर देन 1, बट in the case of relatively inelasticity of demand we will look that ED will be less than 1, यानी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वह कम होगी, किससे, 1 से भी कम होगी, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम देखने अब जा रहे हैं, तो पहले मैं इसे इरेज कर दूं, ठीक है, ताकि मैं अच्छे से उस चीज को समझा सकूं, ठीक है। इट इज रिलेटिवली inelastic डिमांड, राइट। इन दिस केस ED will be denoted by it is less than 1, right? Here it means changes in quantity demanded is less as compared to the changes in price। यानी जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस है वह कम हमें देखने को मिल रहे हैं इस केस में, लेकिन जो प्राइस है वो काफी ज्यादा चेंज कर रही है। प्राइस हम कैसे, तो इतनी चेंज कर रही है, बिल्कुल इतनी चेंज कर रही है, लेकिन जो हमारे क्वांटिटी डिमांडेड QD है वो केवल मात्र इतनी चेंज कर रही है। ये क्या कहलाती है, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, यानी कि जो प्राइस के कंपेयर में जो QD हमारी है वो कम चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें ये हमारी ओरिजिनल प्राइस है, सपोज दैट P, इन द ओरिजिनल प्राइस इट इज Q, ओरिजिनल क्वांटिटी, बट जैसे ही हमारी प्राइस इतनी चेंज हो गई P टू P1, तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो केवल मात्र Q से Q1 तक चेंज कर रही है। तो रिलेटिवली ये क्या है, इसमें ज्यादा चेंजेस देखने को मिले इसके कंपैरिजन में, यानी रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड का केस हमें यहाँ साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो इस क्वांटिटी डिमांडेड के कंपेयर में जो प्राइस है उस प्राइस में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है, परिवर्तन ज्यादा आ रहा है, किसमें, प्राइस में, राइट। अब इसे हम इस टेबल के थ्रू समझे तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि जो प्राइस है वो देखिए कितनी ज्यादा प्राइसेस चेंज कर रही है, 15, 10, 5, लेकिन जो हमारी QD है वो केवल मात्र इतनी चेंज कर रही है, 20, 21, 22, इस तरह से, यानी यहाँ पर केवल मात्र 1 यूनिट की चेंजेस आ रही है, लेकिन जो प्राइस है वो 5 रुपीज की चेंजेस आ रही है प्राइस में हर यूनिट पे। तो ये कहलाती है हमारी रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड,
विच इज डिनोटेड बाय ईडी विच इज लेस देन 1, यानी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किससे कम है, वह 1 से कम है। ठीक है, तो ये थी हमारे इन रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, जिसमें हमने देखा कि जो प्राइस है वो ज्यादा परिवर्तन आ रही, प्राइस में, मूल्य में ज्यादा परिवर्तन आ रही है। किसके कंपेयर में, क्यूडी के कंपेयर में, क्वांटिटी डिमांडेड के कंपेयर में जो हमारी मूल्य है, जो प्राइसेस है, उसमें ज्यादा परिवर्तन आ रही है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, जिसे हम कह सकते हैं कि जो ईडी विच इज लेस देन 1, ईडी इज लेस देन 1। नाउ कम ऑन द स्टेबल को हमने अच्छे से देख लिया कि भाई जो प्राइस किस तरह से ज्यादा चेंज कर रही है, 15, 10, then 5, but our quantity demanded is slightly changed. This is 20, 21, 22, only single unit changes we can observe this given table, right? So it is relatively inelastic demand, right? अब आते हैं हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड और यूनिट इलास्टिक डिमांड, यानी कि अब जो हम यहाँ पर हमने देख रखा था कि जो प्राइसेस में प्राइस काफी ज्यादा चेंज कर रही है, यहाँ पर परिवर्तन आ रहा प्राइसेस में, लेकिन जो क्यूडी है क्वांटिटी डिमांड है उसमें कम चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन जो अगली हम केस को देखेंगे, अगले पॉइंट को देखेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में देखेंगे, तो वहां पर हमें देखने को साफ साफ मिलेगा कि जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड वो बिल्कुल रिलेटिवली इक्वल चेंज कर रही है। जितनी प्राइस में चेंजेस आ रही है उतनी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उसे हम कहते थे, उसे हम जो कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक को ईडी इज इक्वल टू 1, राइट। तो हम उसे टेबल और डायग्राम के थ्रू ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे मैं क्या करता हूँ, इसे मैं इरेज कर लूँ, फिर उस टेबल और डायग्राम के जरिए उस यूनिटरी या फिर यूनिट इलास्टिक डिमांड को समझते हैं, राइट। इट इज यूनिटरी और यूनिट इलास्टिक डिमांड वेयर चेंजेस इन प्राइस इज जस्ट इक्वल टू चेंजेस इन डिमांड, यानी जितनी प्राइस चेंज कर रही है बिल्कुल उतनी हमारे किसमें डिमांड में चेंजेस आएगी, क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस आएगी। जो हम यहाँ साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो प्राइस है बोथ चेंजेस इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इज जस्ट इक्वल टू टुगेदर, राइट। यानी जो प्राइस है, क्वांटिटी प्राइस है, किसी मूल्य की प्राइस है, किसी वस्तु की प्राइस है, सॉरी, उसकी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड जो है वो सेम प्रोपोर्शन में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, परिवर्तन हो रही है। ठीक है, इसे हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड वेयर ईडी इज जस्ट इक्वल टू 1, यानी जितनी हमारी प्राइस चेंज कर रही है ठीक उतनी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंजेस आ रही है, राइट। तो हम इसे कह सकते हैं कि बोथ द चेंजेस इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज जस्ट इक्वल, right? So we can say that in the original price P, it is original price and it is original quantity, right? In here P and here Q, but if price will be declined or price fall, जितनी प्राइस हमारी फॉल हुई उतनी हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, राइज कर जाएगी। जितनी हमारी प्राइस कम होगी उतनी ही क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बढ़ जाएगी। तो ये प्राइस में चेंजेस और ये क्यूडी में चेंजेस जस्ट बराबर होनी चाहिए इस केस में। इस बात को जहन में रखने की, जो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है इस केस में आपकी जो प्राइस है और जो क्वांटिटी डिमांडेड है उन दोनों की जो परिवर्तन है वो सेम होनी चाहिए, सेम प्रोपोर्शन में वो दोनों परिवर्तित होनी चाहिए। इसे ही कहते हैं हम यूनिटरी और यूनिट इलास्टिक डिमांड वेयर ईडी इज इक्वल टू 1। नाउ कम ऑन द टेबल हियर in the price 50 in the first unit, second 40, third 30। यहां जितनी हमें चेंजेस देखने को मिल रही है, यहां जितनी हमें चेंजेस देखने को मिल रही है, सेम चेंजेस हमें यहां भी देखने को मिल रही है। डेल्टा मींस चेंज, हम पहले भी हमने इस बात का जिक्र कर दिया था। जो डेल्टा होती है उसका मतलब है चेंजेस है। फिर यहां हमने देखा कि जो प्राइस में भी चेंजेस सेम है, सेम प्रोपोर्शन में चेंज कर रही है। मैं यहाँ प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेम प्रोपोर्शन में यहाँ भी क्वांटिटी डिमांडेड हमारी चेंज कर रही है। इनमें प्राइस हमारे 50 से 40 आ गई, 10 की चेंजेस आई यहाँ पे। तो ठीक यहाँ भी हमें 10 की ही चेंजेस देखने को मिली, यानी सेम प्रोपोर्शन में चेंजेस आ रही है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड,
राइट, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में जो चेंजेस है वो प्रोपोर्शनेटली जस्ट इक्वल चेंजेस आ रही है इन दोनों ही में, ठीक। और टेबल में भी हमने गहराई से देखा कि जो किस तरह से प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का जो चेंजेस है वो सेम हुए, ठीक है, सेम चेंजेस है। और ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जस्ट इक्वल टू 1, राइट। तो ये थी हमारी काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जिस अब मैं मोटे तौर पर कहता हूँ, तो हमने यहाँ तक क्या देखा कि जो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है उसके बारे में अच्छे से जान लिया हमने। फिर हमने डायमेंशंस को देखा कि किस तरह से क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये किस तरह से चलते हैं, ठीक है। इसे मतलब किसे कहते हैं हम, प्राइस, क्रॉस और इनकम इलास्टिक डिमांड। और हमने देख लिया काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक और बात मैं बता दूं आपको कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है यह दिया गया था किसके द्वारा, प्रोफेसर मार्शल के द्वारा, ठीक है। तो आज इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। फिर किसी वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।